समाधि स्थल। ओम ओम नारायण। मैं आपको अगर थोड़ा और पास से दिखाऊं कुटिया को, तो ये आप यहाँ से देखिए मन अभी बहुत सारे साधक यहाँ तक जप कर रहे हैं। थोड़ा सा नदी की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। बाढ़ आई थी तो यहाँ ऊपर तक पानी आ गया था, यहाँ तक, यहाँ पूरा भर के पूरा यहाँ तक ऐसे पानी बह रहा था। कभी 7 दिन का, कभी 15 दिन का, कभी 21 दिन का, और एक बार तो मैंने पूरे 40 दिन का अनुष्ठान किया था, यानी 40 दिन तक मौन। अभी भी 7 दिन के बाद आज मैं बोल रहा हूँ। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको 1 तारीख को वीडियो बनाकर बताया था, आज मेरा 7 दिन का अनुष्ठान पूरा हो गया है। आज 9 अगस्त है। अभी मैं आश्रम की जो गौशाला है, हालांकि ये छोटी गौशाला है, जो आश्रम की बड़ी गौशाला है जहाँ पर सैकड़ों गायें हैं, वो यहाँ से थोड़ी दूर है। तो अभी ये छोटी गौशाला के सामने खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको आश्रम घुमा देता हूँ, उसके बाद में फिर आराम से एक जगह बैठकर मैं आपको अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा और थोड़ी दूसरी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको गौशाला के दर्शन करा देता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए कितनी प्यारी सब गौ माता है, कितनी प्यारी प्यारी गौ माता है। देखिए, देखकर ही हृदय प्रसन्न हो जाता है। और आगे चलते हैं, और ये सामने देखिए, फिर देख रहे हैं, बराबर दिख रहा है। थोड़ा और पास कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए, चलिए अभी घूमते घूमते मैं आपको पूरे आश्रम के दर्शन कराता हूँ। थोड़ा सा बात भी करेंगे। आज सुबह मौन खोलने के बाद मैं रोटी की सेवा में गया था, रोटी बना रहा था। हालांकि रोज़ ही, पहले 1-2 दिन तो नहीं गया था, पर बाद में फिर रोज़ रोटी बनाने की जो सेवा है वहाँ पर जाता था। आप सामने जो देख रहे हैं ना, वो साधक निवास है। यहाँ पर ये रसोड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। ये अभी मैं आगे आ गया, और ये आप सामने देखिए, ये आश्रम का गुरुकुल है। हाँ, तो ये देखिए, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल। अभी तो सब पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। रोज़ सुबह जो गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं, वे संध्या करने के लिए आते थे। सूर्य को अर्घ्य देना, संध्या करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्र जाप करना, ये उनकी दैनंदिन दिनचर्या है। साधक निवास कार्यालय आदि। आगे चलते हैं। सामने जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, अलग अलग संतों के साथ में बापूजी के श्री चित्र है। नारायण बापू, घाट वाले बाबा, अखंडानंद सरस्वती जी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, अखंडानंद सरस्वती जी, घाट वाले बाबा, नारायण बापू, लालजी महाराज, पथिक जी महाराज, और ये काची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी। 2004 में देखिए, दीपावली की रात्रि को झूठे आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया था, और फिर 12 वर्षों के बाद में उन्हें निर्दोष बरी किया गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आश्रम के जो भी सेवा कार्य हैं, उनकी झांकियाँ यहाँ पर
55 वर्षों से लगातार ऐसे सेवा कार्य आश्रम के द्वारा जगह जगह पर लगातार चलते आ रहे हैं। चलिए, ये पानी की प्याऊ है यहाँ पर, और वो साधक निवास कार्यालय मैंने आपको दिखाया था ना। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको आश्रम में दर्शन कराए थे। आश्रम में जगह जगह पर जो हमारे वेदों के पुराणों के जो मंत्र हैं वे इस प्रकार से लिखे गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जैसा आपको अपने लिए पसंद ना हो। आगे हम आश्रम के मुख्य द्वार की तरफ जाए। वैसे मुख्य द्वार तो इधर पीछे है, पर ये उसके बाद अंदर एक और प्रवेश द्वार है। उससे पहले मैं आपको बापूजी की माता जी की जो समाधि स्थल है वो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये सामने वाला जो पत्रे का शेड है वो समाधि स्थल है जो बापूजी की माता जी का। ओम ओम ओम, ये देखिए पूज्य बापूजी की मातुश्री श्री श्री माँ महंगीबा जी का समाधि स्थल। ओम ओम नारायण। कितनी प्यारी मूर्ति है, देखिए। ओम। ये जो गुरु परंपरा है बापूजी की वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, संत दादू दीन दयाल जी, उनके शिष्य थे संत निश्चल दास जी, उनके शिष्य केशवानंद स्वामी जी, उनके शिष्य थे साईं श्री लीलाशाह जी महाराज, और फिर उनके शिष्य पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी। ये देखिए, हम उधर से आए थे, जो सबसे पहला मुख्य प्रवेश द्वार है, और वहाँ से अभी हम ये दूसरे प्रवेश द्वार की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पर छाछ आदि और दूसरा कुछ फल आदि के स्टॉल हैं। यहाँ पर देखिए 5 रुपए में मसाला छाछ, जो मीठी छाछ है वो 10 रुपए की। चलिए आगे चलते हैं। बापू जी, उनके गुरुदेव, ये मुख्य द्वार है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आश्रम द्वारा किसी भी प्रकार का रुपया, पैसा, भेंट या चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता है। यदि कोई आश्रम के नाम से ऐसा करता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत ही अहमदाबाद आश्रम में देने की कृपा करें। चलिए, और ये जो आप देख रहे हैं आश्रम की औषधियाँ, एक बार मैं ऊपर जाकर आपको दिखा देता हूँ। बच्चे का भी उसको आधी आधी, इसमें आधा आधा देने और कोई चीज़ बच्चों के लिए। आश्रम के जितनी भी औषधियाँ हैं, चूर्ण आदि, मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि सबसे सस्ते और सबसे शुद्ध पवित्र आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर आपको कहीं मिल सकती है तो वो आश्रम की ही मिल सकती है। ये देखिए, यहाँ पर ये शिव जी की श्री चित्र शिव विग्रह, और जो मैं औषधियों के बारे में बता रहा था, क्योंकि जो ये औषधियाँ है जो बनाई जाती है, या वो सब जो आश्रम के समर्पित साधक हैं उनके द्वारा ही, कोई पैसे से कोई काम करके नहीं, शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, जो ईश्वर भक्ति के मार्ग पर जो चलने वाले साधक हैं बापूजी के समर्पित, उनके द्वारा ही सेवा भाव से ये औषधियाँ बनाई दी जाती हैं। ये यहाँ पर ये सत्साहित्य स्टॉल है। आश्रम की औषधियाँ और सत्साहित्य अगर आपको लेना है तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा पिन कमेंट में, या आप प्ले स्टोर पर जाकर आश्रम ई स्टोर इतना भी अगर लिखेंगे तो आप वो औषधियाँ या सत्साहित्य आश्रम के सब कुछ वहाँ से ले सकते हैं। और ये आप जो ये देखिए बापूजी के युवावस्था के, ये देखिए सब कितने प्यारे सब। ओम ओम ओम। तिलक तो मैंने सुबह किया था, एक बार और मैं तिलक कर लेता हूँ। ये सामने जो आप कुटिया देख रहे हैं ये बापूजी की तपस्या स्थली है। देखिए, मैं एक बार तिलक फिर से कर लेता हूँ।
तो आप देखिए ये जो कुटिया है, बापूजी ने 15 वर्ष यहाँ पर तपस्या की थी, 1972 से लेकर के 1987 तक। और आज भी हर वर्ष लाखों लाखों साधक यहाँ से जब ध्यान मंत्र जाप करके वे अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूँ। देखिए, यह आध्यात्मिक पावन कुटीर है जो कि सन 1972 से 1987 तक पूज्य बापूजी का सानिध्य पाती रही। इसने अनेकों को लाभान्वित किया है और आज भी कर रही है। मैं आपको अगर थोड़ा और पास से दिखाऊं कुटिया को, तो ये आप यहाँ से देखिए, अभी बहुत सारे साधक यहाँ तक जप कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कुटिया, और साधक अभी यहाँ पर जप कर रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं करूँगा, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और ये सामने सत्संग मंडप है। अभी दोपहर का समय है, फिर भी काफ़ी सारे साधक बैठे हैं। थोड़ा और पास में अगर करूँ तो ये देखिए, मोक्ष कुटीर, ये यज्ञ कुंड है। और यहाँ से हम अंदर आए। चलिए थोड़ा सा नदी की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। और ये सामने आप नदी देख सकते हैं, साबरमती नदी। ये देखिए, साबरमती नदी का तट है। 2006 में एक बार यहाँ पर पूरा बाढ़ आई थी, तो यहाँ ऊपर तक पानी आ गया था, यहाँ तक। हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है। सोचिए, यहाँ पूरा भर के पूरा यहाँ तक ऐसे पानी बह रहा था। मैं तब यही था। चलिए ये स्टेडियम देख लीजिए। देखिए, आश्रम का वातावरण इतना पवित्र है, इतना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है कि आश्रम के लिए अंदर मेन रोड से जब अंदर मुड़ते हैं ना, उसी समय एकदम से अंदर से इतनी एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव कोई भी व्यक्ति हो करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्योंकि पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से, मैंने आपको मोक्ष कुटीर दिखाई ना, 1972 से 87 तक बापूजी ने वहाँ पर तपस्या की है। तो 1972 यानी अभी 2023 चल रहा है, तो पूरे 51 वर्ष से इस पावन भूमि पर जप तप तपस्या ध्यान धारणा लगातार चल रही है। करोड़ों करोड़ों साधकों ने, जब बापूजी गुरु पूर्णिमा में अहमदाबाद आश्रम होते थे, तो कम से कम 20 से 25 लाख साधक हर गुरु पूर्णिमा को आते थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पिछले 51 वर्षों से भी अधिक समय से आश्रम की इस पवित्र तपोभूमि पर लगातार जप तप तपस्या ध्यान धारणा अनुष्ठान लगातार हो रहा है, वो भी लाखों लाखों साधकों के द्वारा हर वर्ष। तो सोचिए कैसे पवित्र पावन, ऐसे पावरफुल, ऐसे आध्यात्मिक स्पंदन इस धरती के होंगे। और ऐसी पावन भूमि पर अनुष्ठान करने को मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस बार मैंने 7 दिन का अनुष्ठान किया, और 3.5 वर्ष पहले मैंने उस समय भी 7 दिन का ही अनुष्ठान किया था। उस समय भी मैंने वीडियो अपलोड किया था 2020 मार्च में। और इससे पहले भी मैंने अलग अलग समय अनुष्ठान किए हुए हैं, कभी 7 दिन का, कभी 15 दिन का, कभी 21 दिन का, और एक बार तो मैंने पूरे 40 दिन का अनुष्ठान किया था, यानी 40 दिन तक मौन। अभी भी 7 दिन के बाद आज मैं बोल रहा हूँ। मौन से बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं तो हमारा ओज, मज्जातंतु और शरीर की शक्ति का बहुत ह्रास होता है। और जब हम मौन रहते हैं तो उस शक्ति का संचय होता है। आश्रम की पवित्र भूमि पर, जैसा कि मैं आपको बताया, लगातार त्रिकाल संध्या पिछले 51 वर्षों से होती आ रही है। और हर त्रिकाल संध्या के समय जो गुरुदेव का सत्संग हम सुनते हैं, जो ब्रह्म विचार, तत्व ज्ञान, वेदांत दर्शन का जो ज्ञान इतनी सरल भाषा में जो बापूजी बताते हैं, उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वेदांत को, तत्व ज्ञान को, वेदांत दर्शन को इतनी सरल भाषा में आज तक किसी ने भी जन जन तक पहुँचाया होगा, और वो भी लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों साधकों तक, लोगों तक, श्रद्धालुओं तक। वेदांत दर्शन का वो इतना सूक्ष्म ज्ञान,
जिसे समझने के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी वर्षों वर्षों तक योग तपस्या साधना करते हैं, वो वेदांत दर्शन का ज्ञान। और मैंने आश्रम के जो साहित्य है वो तो मैं पढ़ा हुआ है, पर इस बार दोबारा जब मैं अनुष्ठान के समय वो साहित्य पढ़ा ना, इतना कुछ और भी बहुत सारी नई नई बातें, जानकारी, और भी गुरुदेव जो बात समझाना चाहते हैं उसके पीछे का और जो सूक्ष्म रहस्य है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। अभी मैं कुछ साहित्य जो यहाँ पर सामने है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए साहित्य है, आश्रम का साहित्य इतना कम कीमत में है, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7-8 रुपए की इतनी ये साहित्य पुस्तकें हैं। देखिए, जीती जी मुक्ति, अनन्य योग, ईश्वर की ओर, सच्चा सुख, शीघ्र ईश्वर प्राप्ति, ऐसी जो भी पुस्तकें हैं, मैं तो आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आश्रम का साहित्य आप अवश्य पढ़ना। जीवन का सार है इसमें, ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसा कोई संदेह नहीं जिसका उत्तर इसमें ना हो। जिस प्रकार से वेदों का, उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का, श्रीमद् भगवद गीता का, श्रीमद् भागवत का, उसे अगर हम समुद्र कहे, हमारे शास्त्रों के ज्ञान को, वेद उपनिषद आदि शास्त्रों के ज्ञान को अगर हम समुद्र कहे, तो गुरुदेव की ये जो वचन है वो समुद्र का पानी जब बरसात होकर बरसता है, मेरे गुरुदेव कहते थे कि स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है और वो बरसात की बूंद जब सीप में जाती है स्वाति नक्षत्र में, तब उसका मोती बनता है। तो गुरुदेव के वचन उस मोती की तरह है, शास्त्रों का ज्ञान तो अथाह सागर की तरह है, पर उसमें से उसका मंथन करके उसका जो सूक्ष्म ज्ञान है, उसका जो सार है, वो गुरुदेव हमारे सामने रखते हैं। और ये मैं क्या कहूँ, मतलब मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, ये बोलना भी बहुत छोटी बात लगती है, क्योंकि गुरुदेव के वचनों की प्रशंसा या उसके बारे में हम कुछ कहें, ये अपने आप में सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। बहुत छोटी बात लगती है कि हम कैसे प्रशंसा करें। उन वचनों ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ समझाया है। जब तत्वज्ञान की बात हम गुरुदेव के सत्संग से सुनते हैं तो मन के छोटे से छोटे भाव को सूक्ष्मता से देखने की जो समझ गुरुदेव देते हैं, जो दृष्टि गुरुदेव देते हैं, मन में छोटी से छोटी वृत्ति उठती है, कोई संकल्प विकल्प उठता है, कोई स्फुरना उठता है, तो उसको भी हम जिस प्रकार से देखने की समझ और दृष्टि गुरुदेव देते हैं वो अमूल्य है। वेदांत दर्शन जैसा सूक्ष्म मनोविज्ञान, इससे ज़्यादा सूक्ष्म मनोविज्ञान आज तक कभी खोजा गया है ना आगे कभी खोजा जा सकता है। मनोविज्ञान की पराकाष्ठा है वेदांत, क्योंकि खोज कहाँ तक होगी, किस में होगी, कुछ बाहर की वस्तुओं में ही होगी ना। पर वेदांत दर्शन हमें अंदर गोता मारना सिखाता है, सूक्ष्मता से एक एक स्फुरने को, वृत्ति को देखना सिखाता है। और इससे ज़्यादा सूक्ष्मता, इससे ज़्यादा मनोविज्ञान का अभ्यास सूक्ष्मता से जो वेदांत दर्शन में हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, इससे ज़्यादा मनोविज्ञान की पराकाष्ठा और कोई हो नहीं सकती। 7 दिन का अनुष्ठान आज पूरा हुआ है, अब फिर से वही वीडियोस बनाना वगैरह आज तो देखूंगा, आज तो नहीं हो पाएगा शायद कोई दूसरा वीडियो, पर कल से या परसों से तो वीडियोस बनाना ही होगा, देखते हैं। बाकी इस बीच में क्या हुआ वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताना, मैं पढ़ूंगा। अभी तो बहुत सारे अपडेट्स वगैरह क्या क्या हुआ क्या नहीं कुछ भी, क्योंकि 7 दिन के बाद आज मैंने मोबाइल ओपन किया है, बीच में ना मोबाइल कुछ भी नहीं, तो कोई अपडेट्स वगैरह तो है नहीं। देखते हैं, आप सबके कमेंट्स पढ़कर ही जानकारी प्राप्त करूंगा। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।